वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं शब्दों के पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म। जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग चाहे तो कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, या फिर हम लोगों को पता ही नहीं होता है और इस तरह से क्या होता है, प्रश्न छूट जाते हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम आज लेकर के आए हैं, जैसे कि एसएमएस हो गया, डीवीडी हो गया, एलईडी हो गया। इन सारे शब्दों का जो फुल फॉर्म हम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, परीक्षा में छोड़ देना पड़ता है। तो उसको ही आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नाबार्ड का पूरा नाम बताइए। नाबार्ड जो बैंक का नाम भी है, नाबार्ड का पूरा नाम बताना यहाँ है हम लोगों को। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। तो इंटरपोल से जो तात्पर्य है वो है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल यानी कि इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस। ऐसा ये जो है ये पुलिस संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। तो इंटरपोल का पूरा नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल पुलिस। इसका काम भी आपको हम समझा दिए क्या काम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलईडी का पूरा नाम बताइए। आजकल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा हर जगह एलईडी, टीवी हो गया एलईडी, बल्ब हो गया एलईडी, कुछ भी लाइट है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक है तो एलईडी चीज़ चाहिए। तो एलईडी का आखिर जो पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए एलईडी का जो पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। ठीक है, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्द संक्षेप, एसएमएस का हम लोग एसएमएस बहुत बार लिखते भी हैं, किन्हीं को भेजते भी हैं। एसएमएस हम लोगों के पास आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एसएमएस का फुल फॉर्म नहीं पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है बहुत आज इस वीडियो में सीख लीजिए, जिनको पता है बहुत अच्छा है। तो देखिए एसएमएस का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एसएमएस का पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। इनकम टैक्स से संबंधित ये प्रश्न है, भैट। भैट को विस्तृत में क्या लिखा जाता है। भैट जो होता है इनकम टैक्स से संबंधित है, इसको विस्तृत में लिखा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। ठीक है, क्या है इसका, वैल्यू एडेड टैक्स भैट का पूरा नाम है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर इसको लगाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SARS को विस्तृत में क्या लिखा जाता है। तो देखिए SARS को विस्तृत में लिखा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अच्छा ये आखिर है क्या, तो आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो फुल इसका जो शॉर्ट में लिखा जाता है SARS, जूनोटिक मूल का एक वायरस श्वसन रोग है। क्या है, श्वसन रोग। इसका जो खोज हुआ था 2000 के दशक के प्रारंभ में इसको खोज किया गया था, और ये सिंड्रोम कोरोना वायरस के कैटेगरी में आता है, और इसके वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। इसमें गंभीर बीमारी इसमें क्या है कि गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस, ये उस टाइप का बीमारी है। तो SARS आपको समझ में आ गया होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कोरोना वायरस के फैमिली का एक बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये कोरोना वायरस अभी आया है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस, ये किताब में पहले से ही लिखा जा चुका है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई नया नाम नहीं है। ठीक है, इसका अलग अलग प्रजाति है कोरोना वायरस का। अभी जो आया है ये विकराल रूप है, पहले से भी कोरोना वायरस आपको लूसेंट किताब में भी मिल जाएगा, यदि आप लूसेंट वाला सब्जेक्टिव वाला किताब पढ़ते होंगे तो। अगला प्रश्न है, RBI का विस्तृत रूप क्या है। सबको जानते हैं भारत में एक RBI बैंक है, और RBI बैंक का पूरा नाम जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, और इसको बैंकों का बैंक भी यहाँ पर कहा जाता है। RBI को, RBI सारे बैंक को लोन देती है, यानी कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, लेकिन यदि इनके पास कैश की कमी हो जाती है, इनके पास आर्थिक परेशानी हो जाती है, तो ये जा करके कहाँ से लोन लेते हैं, RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं। डॉस, यदि आपने DCA किया होगा कंप्यूटर में तो आप ये प्रोग्राम जरूर पढ़े होंगे। डॉस का पूरा नाम क्या है, तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑप्शन सी इज द राइट हियर सॉरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ये टीपी का पूर्ण विस्तार सही है? ये टीपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो ये टीपी का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, एडेनोजेंस ट्राइफॉस्फेट। क्या है एटीपी का पूरा नाम? एडेनोजेंस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। डीवीडी, बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो डीवीडी या सीडी के माध्यम से टीवी देखे होंगे घर में। पहले सीडी आता था, सीडी में स्पेस कम होने की वजह से डीवीडी बनाया गया और डीवीडी का स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा होता था। अब क्या है, हमारे पास पेन ड्राइव आ गए हैं, मेमोरी कार्ड है, तो ये सीडी और डीवीडी का ज़माना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो देखिए डीवीडी का जो पूरा नाम है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, क्या नाम है इसका? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। तो डीवीडी का पूरा नाम भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? WLL का अर्थ क्या है? WLL, तो देखिए WLL का जो पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, ये दूरसंचार ग्राहकों को साधारण पुरानी टेलीफोन की सेवा थी जिसमें इसका प्रयोग किया जाता था, WLL का। अगला प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी बनने के बाद इसकी स्थापना किया गया था। तो नीति आयोग का पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं होगा तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छा, जो रेडियो चलाए होंगे, बजाए होंगे, उनको ये चीज़ जरूर पता होगा। रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? आपको बता देते हैं ये चीज़ कहाँ लिखा होता है। मान के चलिए आप रेडियो बजा रहे हैं, जब रेडियो बजा के आप सिग्नल या फिर चैनल जो भी आप इसको बोल सकते हैं, जब मिलाते थे कि यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको नहीं सुनना है, दूसरी जगह पे सुनना है, तो वहाँ पे लिखा रहता था SW। तो वही SW का मतलब क्या है? उस SW का जो मतलब है वो है यहाँ पे शॉर्ट वेव। ठीक है, क्या है? शॉर्ट वेव है SW का मतलब, और इसी से यहाँ पे हम लोगों का क्या करता था? सिग्नल पकड़ता था। ठीक है, SW से। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बता दिया आपको। अगला प्रश्न है पैन कार्ड। तो सभी लोगों ने बनाया होगा, लेकिन बनाया तो सभी लोगों ने होगा, लेकिन बहुतों के पास इनका फुल फॉर्म के बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए पैन का जो पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। इसका पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है रेडियो से ही। रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? जैसे कि आजकल तो FM मोबाइल में भी दे दिया गया है। कोई भी फ़ोन आप लीजिए, वहाँ से FM पकड़ता है, सिग्नल पकड़ाइए, FM में आप गाना वगैरह सुन सकते हैं। तो देखिए FM का जो पूरा नाम है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या नाम है इसका पूरा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, FM रेडियो तरंगों को प्रसारित करने की एक विधि है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। और FM का पूरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसका संक्षिप्त नाम है। उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है STD से क्या तात्पर्य है? आप यदि 10 साल पीछे चल जाएंगे, 8 साल पीछे चल जाएंगे, तो पहले क्या होते थे? फ़ोन के बूथ लगाए जाते थे, यानी कि कोई व्यक्ति फ़ोन का दुकान खोल लेता था, वहाँ पे बैठता था, उसके बाहर लिखा होता था STD ISD। तो वही STD है। ठीक है, जो STD हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे, या फिर आपको कहीं अभी भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा STD का मतलब, तो वही STD है। तो इसका जो पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, या फिर इसको कह सकते हैं सब्सक्राइबर टोल डायलिंग के रूप में भी इसको जाना जाता है। एक टेलीफोन प्रणाली है जो सब्सक्राइबर को बिना ऑपरेटर सहायता के ट्रंक कॉल डायल करने की अनुमति देता है। पहले क्या होता था कि STD और लोकल कॉल होता था। STD कॉल के ज़्यादा पैसा कटते थे, अब तो सब कुछ फ्री हो गया है। पहले लोग रिचार्ज करते थे 10 रुपये का, 20 रुपये का, और STD का जो पैक होता था, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप लगाते थे फ़ोन, तो वहाँ उस टाइम क्या होता था? पैसे कटते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, उसी को STD कहा गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है CNG से क्या आशय है? CNG आपने सुना होगा कि इससे गाड़ियाँ भी चलती है, तो इसका जो आशय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। CNG का पूरा नाम है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को CNG कहा जाता है, और इससे क्या चलती है? गाड़ियाँ वगैरह चलाया जाता है। अगला प्रश्न WTO का क्या मतलब है?
तो देखिए WTO का जो मतलब है वो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम जो ये तो है, इसका काम क्या है, तो इसका जो काम है अनेक देशों के बीच ये मध्यस्थता का काम करता है, व्यापार करने के लिए। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। अनेक देशों के साथ व्यापार करने में ये मध्यस्थता का काम करता है, मीडिएबल का काम करता है। ठीक है, NSDL का पूरा नाम क्या है? जिनके कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति होंगे जो NSDL से अपना पैन कार्ड भी बनवाए होंगे। NSDL का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, NSDL। ये पैन कार्ड बनाने की भी एक कंपनी है, ऑनलाइन ये पैन कार्ड इससे बन जाता है NSDL से। अगला प्रश्न है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? आप यदि इसरो का नाम जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इसरो का जो पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो दोस्तों 20 हम लोगों ने ऐसे प्रश्न देखे जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे प्रश्न क्या थे, जान भी रहे थे, बहुत सारे नहीं जान रहे थे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको कवर करना है। जो जान रहे हैं वो तो ठीक है, उसका तो रिवीजन हो गया, लेकिन जो नहीं जान रहे थे उसके बारे में भी आपने यहाँ पे जाना, सीखा। और बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिसके बारे में आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए था, जैसे कि LED, DVD, SMS, ये सारे क्या है, रेगुलर वाले चीज़ हैं। जैसे पैन कार्ड, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये सारे प्रश्नों को हम इस लेकर के आए थे ताकि सबको पता चल सके। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए GK विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।